नमामि समीसां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारार्द्रसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभास्मि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कालातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। स्वाहा इदमग्नये अयसे नमः। ओम जेति शरणं ओम जेति शतं वरुणय ओम अंबिकायै 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 स्वाहायै ओम मात्रे ओम लोकमात्रे ओम धृत्यै ओम पुष्ट्यै ओम पुष्ट्यै ओम आत्मनग्रदेवतायै ओम श्री
सते लक्ष्मी श्रवज्ञा बहुदाते वाते लक्षतानि रूपमुषण व्याप्तं वाष्णन्निकाण मुम्बैकाण सर्वलोकं मयिकाण महालक्ष्मी ओम श्रियै ओम लक्ष्मी ओम सत्यै ओम मेधायै ओम स्वाहायै ओम प्रज्ञायै ओम सरस्वत्यै ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषात् श्रीमतः श्रोतोपीनावाचपुण्यवच्चविष्टाः शतशतोनिम शतस्य देवं ब्रह्मणे ओम विष्णवे दिव्ये आकाशाय ओम गिरिगोवर्धनाय यज्ञपतये ओम नवग्रह समिता दीजिएगा आप जल सुनिएगा अनेक कामयिता अस्मिन् सदते तस्मान् स्वे देवाजस्मान् श्रीदतां बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा बृहस्पति ओम बृहस्पति अद्यतुर्जोर्याजनकार्यक्रमजनिको जद्दीद 170 तस्मान् सुब्रह्मण्यं बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पतये भगवान् पीते संतोषवित्रवन्तमहं शनिश्चराय स्वाहा शनिश्चराय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा गयानसदा भूतुति सदा ओम केतवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम उमायै स्वाहा स्कंदाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम कालाय स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम निरतये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अनंताय स्वाहा अनंताय स्वाहा कौशेवं वरुणाय स्वाहा कौशेवं वरुणाय स्वाहा संख्यात जल छोड़िए अनेना चल भाई साहब चल लगाना यंताम नमः ओम जोगे जोगे तव संधाने वाले अवामहे यग्रीवाये ओम वाराये सर्वानाये ओम रोगिकाये शिवारावाये स्वाहाये चंड विक्रमाये इंद्राय ओम अग्नये यमाय निरितये वरुणाय वायवे अष्टमसुभ्यः एकादशरुद्रेभ्यः वर्षादित्येभ्यः अश्वेभ्यः सपैत्विक विश्वेभ्यो देवीभ्यः सप्तयक्षेभ्यः रत्नागेभ्यः गन्धर्वाप्सरसेभ्यः स्कन्दाय चण्डभैरवाय ओम हनुमत्भैरवाय ओम कपालं श्रीकण्ठाभवाय ओम सर्वाय ओम पशुपतये ओम रुद्राय जन्म मृत्युजरा व्याधि कृतं कर्मबन्धनैः स्वाहा 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 ओम गंग गणपतये स्वाहा। और भी कोई हैं हवन करने के लिए? स्वाहा। ओम गंग गणपतये स्वाहा। ओम गंग गणपतये स्वाहा। गणपतये स्वाहा। गंग गणपतये स्वाहा। ओम 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 गंग गणपतये स्वाहा। ओम
मनुषो जायत ओम नारायणाय स्वाहा चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्नि जायत ओम नारायणाय स्वाहा चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्नि जायत ओम नारायणाय स्वाहा नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शेष्णो देहो समूर्तता तद्भ्यां नारायणाय स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा जयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रचोदनं उर्वारुकमिवदनं तिरुक्षमामृतात् समर्पयामि मार्जयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रचोदनं उर्वारुकमिवदनं तिरुक्षमामृतात् समर्पयामि मार्जयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रचोदनं उर्वारुकमिवदनं तिरुक्षमामृतात् समर्पयामि मार्जयामि ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः आदि देवताभ्यो नमः प्रजापति देवताभ्यो नमः दस्तपाल देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे आप सभी जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भाग जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी स्वामी शरण गहो मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख करता मैं
बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार सारे मिलकर बोलिए गणेश भगवान की। मंगल करण श्री गणपति महाराज। भाई ताली पर जोरदार ताली हो जाए। तालियां। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरीनाथ। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरीनाथ। चलना दे विच लाग कर दो सानू निहार। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरीनाथ। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरीनाथ। खुशियां दे भंडार खोल के खुशियां दे भंडार खोल के कर दो माता मार। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरीनाथ। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरीनाथ। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरीनाथ। भाई पर जोरदार ताली होनी चाहिए सभी की। आइए अभी बाबा के दीवाने ने भगवान गणेश को कितने शिवाय
शिक्षक और मेरे मित्रगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपके सामने आने से ना थोड़ा भयभीत हो रहे थे, इसीलिए मैं स्वयं ही नंबर लेने आ गया। अब क्या मैं इतना भयानक दिखता हूँ कि तुम्हारे मित्रगण मुझसे भयभीत हो जाएं? अरे नहीं नहीं पिताजी, आप तो विश्व के सबसे सुंदर पिता हो। वैसे गणेश, ये तो तुम्हारा पृथ्वी लोक पर जाने का समय है। तुम अभी कैलाश पर क्रीड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ गणेश, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। तुम्हारे भक्त तुम्हारी कितनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, फिर भी तुम पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं गए? माताजी, पिताजी, इस वर्ष मेरा कोई भी भक्त पृथ्वी लोक पर नहीं है। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ माताजी। पृथ्वी लोक पर मनुष्य गणेश उत्सव के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। कौन सबसे विशाल प्रतिमा लाएगा, कौन अधिक धन व्यय करेगा, जबकि सच्ची भक्ति तो कोई करता ही नहीं है। पुत्र गणेश, ईर्ष्या, लोभ और लालच मनुष्य के पर्याय हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम केवल इस बात से अपने भक्तों से रुष्ट हो। पुत्र गणेश, सत्य बताओ, बात क्या है? पिताजी, माताजी, मुझे तो ये बात कहते हुए भी लज्जा आती है। पृथ्वी लोक पर बहुत से मनुष्य मेरी प्रतिमा के साथ शास्त्रों के विरुद्ध परिवर्तन करते हैं। कहीं मुझे विष्णु के स्वरूप में दिखा देते हैं, कहीं कृष्ण का स्वरूप दे देते हैं, कहीं पिता महादेव का स्वरूप दे देते हैं, या कहीं तो कुछ और ही बना देते हैं। चलिए ये भी मैं मान लेता हूँ कि मनुष्य मुझे अलग अलग स्वरूप में देखना चाहता है, परंतु माताजी, पिताजी, मनुष्य मेरी प्रतिमा के साथ मेरी पत्नी के स्वरूप में मेरी माँ के समान माता लक्ष्मी, माता राधा, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता सीता, इन सबको भी दिखा देते हैं। इससे मेरा मन बहुत ज्यादा आहत होता है। और तो और मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण मेरा रंग, मेरा रूप ये करते हैं। पुत्र गणेश, हम सभी देवी देवता एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। माताजी, मैं आपकी यह बात भली भांति समझता हूँ, परंतु मनुष्य मेरी भक्ति को छोड़कर लालच से व्यापार करता है। भक्तों के साथ भेदभाव करके उनसे धन अर्जित करता है। जो अधिक धन देता है उसे मेरी प्रतिमा के पास लेकर आ जाता है, और जो धन नहीं दे सकता है उसे मेरे सामने शीश झुकाने का अवसर तक नहीं मिलता। मेरे उस निर्दोष भक्त को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। माताजी, पिताजी, 9-10 दिन की भक्ति का ढोंग करने के बाद मनुष्य मेरा विधि पूर्वक विसर्जन करने की बजाय मुझे कहीं भी कूड़े में, गंदे जल में या ऊंचाई से किसी भी खिलौने की भांति फेंक देते हैं। यदि मनुष्य मेरी विशाल प्रतिमा का विसर्जन सही तरीके से नहीं कर सकता तो वो उसे लाता ही क्यों है? सुंदर मिट्टी से बनी एक छोटी प्रतिमा को लाकर अपने ही आंगन या पंडाल में शुद्ध जल में मेरा विधि पूर्वक विसर्जन भी कर सकता है। पर मनुष्य केवल एक दूसरे को दिखावे के कारण मेरी भक्ति का उपवास बनाते हैं, मुझे प्रत्येक वर्ष अपमानित करते हैं, मेरे भजन और मेरे श्लोकों की बजाय अभद्र चलचित्रों के गीत बजाते हैं। तो माताजी और पिताजी, अब आप ही बताइए, मैं उन लोगों की अभद्र भक्ति देखने या स्वयं को अपमानित करवाने के लिए पृथ्वी लोक पर क्यों जाऊं? मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे पिताजी के साथ श्रावण मास में होता है और मेरे साथ नवरात्रों में होता है। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर अब से मैं और तुम्हारे पिताजी भी पृथ्वी लोक पर नहीं जाएंगे। हम भी अपना अपमान नहीं करवाना चाहते। आज से त्रिदेव या त्रिदेवी और कोई भी अन्य देवी देवता पृथ्वी लोक पर केवल और केवल अपने सच्चे निश्चल प्रेम वाले और निर्दोष भक्तों के पास ही जाएंगे।
पिताजी, अब तो मुझे आपका डबरू दे दीजिए। मूषक और मेरे मित्रगण कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम जय हो। भाई ताली बजाओ, जय तालियां। जय हो आगमन भावन नटखट मूषक गण सब भागे सरपट। मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड गजरारे लोचन। झूमे गाए बाल भाई ताली जोरदार ताली बजेगी एक बार, सारे मिलकर बोलेंगे बोलिए गणेश भगवान की। सुनकर इतना ज्यादा शोर पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे तुम दबाकर मूषक भागे। पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन। सरकार यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूंगा कि परिवार के सदस्य आकर गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी परिवार के सारे सदस्य आगे हैं भगवान की आरती करने के लिए। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और जो भी हमारे आज के मेहमान हैं वो भी आ सकते हैं बारी से आरती करने। गणेश जय गणेश जय गणेश। और जो आज के हमारे जो भी मेहमान आए हैं वो भी आ जाइए, भगवान की आरती करें और आरती करें देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और जो भी आरती करना चाहते हैं हमारे जितने भी भगवान के भक्त बैठे हैं वो बारी बारी से आ जाए।
गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा आए सफल कीजे सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा भक्त जन तोरी शरण कृपा रखो देवा भक्त जन तोरी शरण कृपा रखो देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती और जो भी हमारे और उत्तर प्रदेश में इनका अवतरण होना है संबलपुर। जो घटना सत्य है, शायद बहुत कम लोगों को विदित है कि उनका कल की अवतार भी होगा। और जो इतना अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम् नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्या प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का अवतार किया था। उसी अवतार को अवतार कहते हैं। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम् न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् वृषा भवेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः इति श्रीमद् हरे कृष्ण 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 हरे हरे कछुए का अवतार मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन के समय कछुए का अवतार लेकर अवतार लिया गया था। समुद्र मंथन के समय इस अवतार का प्रयोग किया गया। श्रद्धया श्रुतवत्यां च भक्त्या सम्पृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोजपीठं निर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः यावद्बलिं ते जहरामकाले यथामयं च न मदाम यत्र यथोभयेषां द इमे हि लोका बलिं हरन्तो न भरन्त्यनूहा त्वं नः पुराणामसि सान्वयानां कूटस्थाद्य पुरुषः पुराणः त्वं नः स्तोत्रं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भाई ताली पर जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली होनी चाहिए।
अवतार 12 अवतार। शुक्र प्राण हरणा वाराही वीर्य नंदिता आइए प्रभु के 12 अवतार ईश्वर मुखालोके पृथ्वी को समुद्र से निकाल कर वापस स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने सूर्य का अवतार लिया और निराशय का वध किया। भाई तालियां पर जोरदार ताली हो जाए। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आधा शेर और आधा धनुष का रूप लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया प्रभु ने और नरसिंह रूप में अवतार हुआ। भाई तालियां बस जोरदार ताली हो जाए। और ये पांचवा अवतार अवतार था प्रभु का। राजा बलि से 3 पद भूमि दान के रूप में मांगकर तीनों लोग नापने के लिए बौद्धे ब्राह्मण का रूप लिया, जिसको अवतार भी कहा जाता है। जयादि सूक्ष्म दुर्गे जय स्थूल जगन्मय जय स्थूलादि सूक्ष्म जय इंद्रिय सेन्द्रिय अखंड धरती अंश हरि ये दर्शाए दैत्यराज बलि हर्षाए हरि की लीला हरि जाने तीजा पद हरि के पैथरे। भाई ताली पर जोरदार ताली हो जाए।
सातवां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम दास प्रभु राम का अवतार था। धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु ने द्वापर युग में मनुष्य के रूप में जन्म लिया और लोगों को सही मार्ग दिखाया। भाई भगवान कृष्ण के लिए जोरदार ताली हो जाए। बौद्ध अवतार बुद्ध अवतार उन्होंने ज्ञान दिया। भाई ताली होनी चाहिए सभी जोरदार ताली हो जाए। पत्थर भी पारस बन जाते आपके चरणों को छूकर। दया धर्म करुणा का वास है आपके मन में स्वामी। विश्व में आपने अपने ज्ञान को फैलाया। क्यों मानव रहना चंचल चित को प्रभु अपने अपने योग से साधा। तीनों काल के आप हैं ज्ञाता आप हैं अंतर्यामी। कल्कि अवतार या भविष्य में कलयुग के अंत में होने वाला अंतिम अवतार। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। भाई कल्कि अवतार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।
महाराज और उसके परिवार के सभी सदस्य आकर भगवान विष्णु के 10 अवतार की आरती करें। गोपाल भैया प्रभु के 10 अवतार की नजर जरूर उतारना। सभी लोग आ सकते हैं भगवान के 10 अवतार की आरती करने के लिए बारी बारी से आकर साक्षात भगवान विष्णु के 10 अवतार एक परिवार के सारे भगवान विष्णु के 10 अवतार साक्षात आपको भगवान विष्णु के और जिन्होंने आरती कर ली है वो स्टेज से नीचे भी करते जाइए। बोलिए शंकर भगवान की बोलो 10 अवतार। दृश्य यहाँ लाइव आप तक पहुँचाते हैं और ऐसी इंटरनेशनल के कलाकार शायद ऐसा। हालांकि एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो शहर है रिलेटेड है, डेली पढ़ता हूँ, महाभारत का कई बार अध्ययन किया है और शायद बहुत कम लोगों को मालूम है जब सीता और राम जी का विवाह हुआ था। बाबूजी आपको मालूम है चीज? जहाँ से मैं जबलपुर से हूँ और वामदेव ऋषि, ये दोनों बादल शहर की शान है। जितने बड़े से बड़े इवेंट होते हैं वो हमारे संजय भैया ही उनको, जिसको चित्रचोर कहा जाता है।
रानी अपनी सखियों के साथ अपने आंगन में बैठी। राधा की सखियां राधा के पास बातें करती रहती है। तभी एक सखी राधा जी से कहती है, राधा आज मैं तुम्हें नृत्य करके दिखाऊंगी। राधे रानी का मन खुश करने के लिए वह सखी राधे को नृत्य करके दिखाने लगते हैं। कन्हैया से कहकर नृत्य सिखला दो। नहीं, कन्हैया से मत सीखना। क्यों? कन्हैया से क्यों ना सीखूं? क्या वो अच्छी तरह नहीं जानता? नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। मेरा क्या चुरा ले जाएगा? मैं उसे अपने पास, मुझे तो केवल कन्हैया से कहकर नृत्य सिखला दो। ठीक है राधा, हम दोनों कन्हैया से बात कर ले, उससे तुम्हारे पास भी। कन्हैया, ओ कन्हैया, सहेली नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? कान्हा, वो तुमसे नृत्य गैयों की देखभाल कौन करेगा? मैं नहीं जाने वाला। हम दोनों यहाँ रहकर तुम्हारी गैया की देखभाल कर देगी। तुम हमारी राधा को नृत्य सिखा दो। तुमसे देखभाल नहीं होने वाली। देखभाल तो हम अपने ग्वाल बाल से बोलकर करवा लेंगे। और तुमको अगर यहाँ मैं अकेला छोड़ के चला गया और तुमने कुछ चुरा लिया तो? हम तुम्हारी तरह चोर नहीं। अच्छा, तो क्या मैं चोर हूँ? और नहीं तो क्या? हमें अपनी तरह ना समझो। बस तुम जाकर राधा को नृत्य सिखा दो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो, लेकिन पहले मैं ग्वाल बाल को बुलाकर गैयों की रखवाली करने के लिए तो बोल दूं। ठीक है कन्हैया, हम गौओं का ध्यान रख लेंगे। चलो सखी, चलो। और ये कहकर कन्हैया कन्हैया को लेकर राधा रानी के घर पहुंच के सखियां वहां से चली जाती है। राधा कान्हा को देख कर कहती है, कान्हा, तुम आ गए? मुझे तुम्हारी तरह नृत्य करना सिखा दो। जरूर राधे, जरूर। और कान्हा राधा को नृत्य सिखाने लगते हैं। कान्हा के नृत्य पर राधा धीरे धीरे मोहित होने लगती है। कैसे कर दिया राधा रानी को नृत्य सिखा रहे और सुंदर सी प्रस्तुति मोहित होकर के राधे रानी कब कन्हैया के करीब आ जाती है। नृत्य करते करते कन्हैया ने कब मौके पाकर राधा की उंगली में से उसके अंगूठे को चुरा लिया। राधे रानी को पता भी नहीं चल पाया। कन्हैया जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, राधे रानी से कहता है, राधे अब मैं चलूं? गैया मेरा इंतजार कर रही होगी।
और यूं कहकर कन्हैया वहां से प्रस्थान करते हैं। बात की चिंता करने लगी, उसी बात को सोचने लगी कि कितना सुंदर नृत्य आज कन्हैया ने दिखाया। और ये सोचते सोचते वो अपने गहनों को उतार रहे थे अपने हाथों से, तभी सखियों का प्रवेश होता है। राधा, राधा, कैसा रहा नृत्य सीखना? अरे ये क्या, मेरे हाथ की अंगूठी कहाँ चली गई? हमने कहा था ना, ध्यान से रखना, वो बड़ा चोर है, ये काम जरूर उसी का ही है। परंतु उसने कब निकाली होगी? राधा, वो कन्हैया के पास जहाँ कन्हैया गायों को चरा रहे होते हैं, कन्हैया अपनी गायों को चराने छोड़कर और एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगते हैं। और विश्राम करते करते कन्हैया की आंख लग जाती है और उन्हें गहरी राधा रानी धीरे धीरे जाती है और जाकर कन्हैया की बांसुरी लेकर अब आएगा मजा, अब आएगा मजा जब उठकर देखेगा कि बांसुरी और मुकुट नहीं है। चलो राधा, चलो यहाँ से, वरना उठ गया तो उसे पता चल जाएगा। हाँ हाँ, चलो 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 ना, चलो। राधा अपनी सखियों के साथ कन्हैया की बांसुरी और मुकुट लेकर वहां से चली जाती है। तभी ग्वाल और बाल कान्हा को आवाज लगाते हुए आते हैं, कान्हा! अरे कान्हा, क्या है सखा? कान्हा, शाम होने को आ रहे हैं, अभी बुलाता हूँ। ये क्या, मेरी बंसी कहाँ गई? यही तो रखी थी, मिल नहीं रही। चलो कान्हा, फिर तो जरूर किसी ने चुराया होगा। कौन आया था यहाँ? मैं तो गहरी निद्रा में सो रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं। तभी कन्हैया की नजर पैरों के निशान के ऊपर पड़ती है और वो मनी में सोचने लगते हैं, अच्छा तो ये राधा का काम है। सखा सुनो, चलो गैया को आज हाँक कर ले आते हैं, कल तलाश करूंगा अपनी बांसुरी को, आखिर किसने चुराई है कल पता चल जाएगा। चलो चलो। कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर राधा रानी तो कल चुराई हुई चीजों को लेकर बड़ी आनंदित थी, मन में सोच रही थी कन्हैया को पता नहीं चला। बड़ा अच्छा। राधा, कल से मुझे मेरी बांसुरी नहीं मिल रही, क्या तुझे पता है वो किसने ली है? नहीं कन्हैया, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो वहाँ थी ही नहीं। राधा, जरा सोच के बताओ ना कि क्या मेरी बांसुरी तुमने ली है? नहीं कन्हैया, नहीं, मैं सच बोलती हूँ। ओ जी, ओ राधा हमको साची उनकी ओर से हम सारे ऋषि गुरु
प्यारी है बांसुरी ओ राधा कैसे गौरी चलाऊं जी ओ राधा कैसे गौरी चलाऊं जी बिन बंशी तान सुने गौरी ना आवे जी बिन बंशी तान सुने और ये एक से दूसरे नीचे कमान होता है अपनी ओर से सुपर सिंगल के लिए सुपर 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 चित्ता कभी न सताऊं जी जो लागो तुम मेरी वो प्यारी बांसुरी जो लागो तुम मेरी वो प्यारी बांसुरी सभी युवती तालियां होनी चाहिए ये सुंदर सी लीला ऋषि इंटरनेशनल कानपुर कन्हैया राधे रानी को पूछते पूछते थक जाते हैं कुछ भी है नहीं। कन्हैया राधे का उत्तर सुनकर और कोई उपाय नहीं रहता सीधा तो कैसे बोल दे कि मैंने देखा है ये सोचकर वहां से चले जाते हैं ठीक है राधे और कन्हैया के जाते ही राधे रानी की सखियां वहां पर दौड़ती हुई आती है और जब ये कन्हैया पूछ के हार गए लेकिन राधा रानी ने कुछ नहीं बताया कान्हा क्या कह रहा था? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि तुमने ही उसकी मोर मुकुट और बांसुरी चुराया है? नहीं, उसने मुझसे बहुत तरीके से जानने की कोशिश की परंतु मैंने उसे नहीं बताया। देखा कैसा बचा रहा है, अब यूं ही तड़पता रहेगा पर उसे बांसुरी नहीं दूंगी। मुझ वृद्धा पर तरस करो, कोई मुझे कान्हा के दर्शन। सखी राधे रानी से कहती है अरे ये कौन चिल्ला रहा है? और देखती है कि एक वृद्ध महिला बाहर बैठी विलाप कर रही है क्या हुआ माता जी, क्यों विलाप कर रही है? अरे बेटी परंतु कान्हा का घर तो यहाँ नहीं है। बेटी मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम उसे बुलाकर दर्शन करा दो। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, मरने से पहले अगर उसका दर्शन हो जाए तो अच्छा है। बुला लाओ बेटी, मैं तुम्हें आशीष दूंगी। अच्छा ठहरिए माता जी। यूं कहकर सखी वापस घर में प्रवेश होती है क्या हुआ, वो क्या कह रही है? वो कन्हैया के दर्शन करना, उसकी आंखें कमजोर हैं। ठीक है, उसके पास जाती हूँ। भाई बड़े जोरदार ताली बजाएं श्याम राधा रानी की कन्हैया बन रहे हैं राधा कैसा ये स्वागत रचावे राधा कैसा ये स्वागत राधा कैसा ये स्वागत रचावे चलिए चलना चलिए चलना कैसा स्वागत रचावे
कोई भेद जानना पावे, राधा कैसा ये स्वामी रचावे, जो आना भी देखेगा तुझको आज, जो आना भी देखेगा तुझको आज, वो भी तो धोखा खावे, वो भी तो धोखा। कैसा ये स्वामी रचावे, राधा कैसा ये स्वामी रचावे, राधा कैसा ये स्वामी रचावे। राधे रानी माता जी, वो माता जी, आप मुझे ढूंढ रही है ना? देखिए मैं आ गया। तुम कौन हो बेटा? मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, जरा करीब तो आओ। मैं कन्हैया। क्या कन्हैया? आ बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे अपने पास बैठा कर उस कन्हैया बनकर उस वृद्धा के पास बैठती है और वो वृद्ध महिला उसे बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। तभी वो वृद्ध महिला उसके सिर से वो मोर मुकुट धीरे धीरे उतार लेती है और हाथों की बंसी भी उसके हाथों से छीन लेती है। छीनते ही राधा रानी को हो जाता है। देखा, अरे मेरे चोरों का चोर, तू मेरे घर चली चोरी करने। मुझे माफ कर दो कान्हा, मुझे माफ कर दो। राधे जाओ, माफ किया तुमको, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं हूँ छठी, केवल मुझे अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो वो केवल प्रेम से प्राप्त कर सकता है, प्रेम से रचने लगती है। ओ कान्हा बंसी बजाई
सामने बहुत जगह हो गई, बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। आकर सामने बैठिए सारे लोग। योगी उनका नाम उन्होंने कुछ गलत लिख दिया, उनकी राइटिंग तो मुझे समझ में आई नहीं। जब मैं बाहर निकलने लगा प्रोग्राम, अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही समय है। महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। भाई ताली को जोरदार तालियां। कन्हैया से कह दो के भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया के दर पे सुदामा करीब आ गया रे, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, क्या सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु डरने का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या कहा? सुदामा, मेरा बाल सखा सुदामा, मेरी बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। लगाया
मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। न घबराओ प्यारे, जरा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया खुशी का समा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भाई तालियां पर जोरदार तालियां। भगवान बुद्धा भैया और उनके परिवार की ओर से कब व्यवस्था होगी बैठने की, इतनी सुंदर व्यवस्था। टीम के जोरदार तालियां। आइए, बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति पता लगा लिया। आइए, उसके बाद बहुत सुंदर सा है, बहुत सुंदर सी हनुमान लीला होगी और उसके बाद जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय विडतापुगने। इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करें, ऋषि एंड ऋषि, आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिलेगी। आज के भी कार्यक्रम की वीडियो अपलोड की जाएगी, तो इसलिए कोई वीडियो ना बनाए, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ऋषि एंड ऋषि। भाई तालियां पर जोरदार तालियां। भाई तालियां होनी चाहिए, पर जोरदार ताली हो जाए। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के ऐरावत में जितना बल होता है, उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है, उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी मिस्टर समर बालाजी। Oh,
सुंदर सी हनुमान लीला इस मंच के माध्यम से आप देख रहे हैं। ऋषि एंड ऋषि, बहुत सुंदर सी हनुमान लीला ऋषि एंड ऋषि इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा। और कोई भी बच्चा हो, कोई भी शैतानी ना करे। ये वानर सेना, बहुत वानर सेना आती होगी, है ना, यहाँ तो बहुत विकट का उपद्रव मचाती है। अभी हमारी एक बहन डर गई, वो अचानक से वानर सेना बगल से निकले, वो डर गई। तो इसलिए कोई भी शैतानी, घर का प्रोग्राम है तो बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाइए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आइए एक और सुंदर सी हनुमान लीला। और जैसा कि मैंने कहा था ना कि ऐसे रामलला सरकार के प्रस्तुति, ऐसे रूप के दर्शन कराऊंगा कि साक्षात आपको ऐसा लगेगा।
हनुमान लला महाराज के दर्शन होने जा रहे हैं। अभी बहुत सी बहुत सुंदर सी हनुमान, यहाँ देखो प्रभु, ओ भैया बता दो जो लोग आज आए हैं उन सभी से निवेदन है कि कल नारायण भार्गव जी, और आपको बताना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में हमारे कप्तान साहब को भी आना था। 15 या 20 मिनट के लिए जरूर वो पधारेंगे और प्रिया ज्वेलर्स की ओर से निवेदन ये रहेगा, आज अगर आप 1000 लोग हैं तो कल 2000। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बचाए जा तो रघुनंदन
तक है राम के पथ जीत देगा सुनाई अमर तक है किसी भी युग में ना हारे में प्यार राम श्री राम हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। सभी के गाने होने चाहिए और मैं चाहूंगा बहुत स्टेज चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के यहाँ साधु सारे नाच रहे राम की धुन में होके मगन सब राम दुलारे नाच अयोध्या मेरे प्यारे राम जय जय श्री राम हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम आगे उड़े केसरिया श्री राम लखन हनुमत के संग मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम जो केसरी के लाल मेरा छोटा भाईगा मेरी राम जी से भाई ताली पर जोरदार ताली हो जाए केसरी के लाल मेरा छोटा भाईगा जोरदार ताली बजाइए बस सारे मिलकर वीर तुम हो नजर आ रहे हैं हम सभी को जो भी आरती करे वो रामलला सरकार की नजर अवश्य उतारे आप इनकी नजर उतारेंगे तो कभी किसी की नजर आप पे और आपके परिवार पे नहीं लगने देंगे और सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे और जो आरती करके वो बिल्कुल धीरे से स्टेज से नीचे उतर जाए ताकि दूसरों को भी मौका मिले हमारे कार्यक्रम का आगाज विराम दिया जाएगा और जिन्होंने आरती करनी है उससे निवेदन है वो स्टेज खाली और जिनको भी हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है वो ऋषि ग्रुप को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें जिससे आपको रोज नया वीडियो अपडेट मिलता रहेगा ताकि जो दूसरे लोग आरती करना चाहते हैं वो कर लें और हमारे गोपाल गुप्ता परिवार के जितने भी सदस्य और मेहमान अभी बाकी हैं वो आरती कर लें उनको
साक्षात रामलला सरकार अयोध्या से आए हैं चलकर, तो नजर जरूर उतारे। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा माथे पर तिलक सोहे मुझसे
जब तक